एक गरीब किसान के 3 पुत्र थे। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ समय बाद किसान भी चल बसा। तीनों बेटे अभी छोटे ही थे। उनके पास गुजारे के लिए थोड़ी सी जमीन और रहने के लिए एक झोपड़ी थी। बड़ा लड़का क्रोधी तथा खाऊ प्रवृत्ति का था, मझला आलसी था। बेचारे छोटे लड़के को ही दोनों भाइयों के सारे काम करने पड़ते थे। इसके अलावा वह गांव की गाय, भैंस, बकरियों आदि को चराने जंगल में ले जाता और उसकी जो मजदूरी मिलती उससे तीनों भाइयों का गुजारा होता। छोटा भाई पढ़ने लिखने का शौकीन था। पशु चराने के लिए जंगल में जाते समय वह अपने साथ कहानियों की किताब ले जाता था और अकेला बैठा बैठा उन्हें पढ़ा करता था। उसने परियों की भी कई कहानियां पढ़ी थीं। पढ़ते पढ़ते एक दिन वह सोचने लगा, काश मुझे भी कोई परी मिल जाए तो मैं उसे अपनी सारी मुसीबत बता दूं। शायद उस परी को मुझ पर दया आए और वह मेरे दुर्ख दूर कर दे। तभी उसके कानों में संगीत का स्वर गूंजा। सिर उठाकर उसने पेड़ की ओर देखा तो वह कौंका, यह क्या? पेड़ की डाल पर एक नन्ही सी बहुत सुंदर लड़की बैठी थी। उसके सिर पर सूरज की किरणों जैसा चमकीला मुकुट था। उसके कानों में आवाज आई, छुटकू। उसे लगा वह नन्ही लड़की उसे कुछ कह रही है। छुटकू ने पूछा, कौन हो तुम? पेड़ से नीचे उतरना चाहती हो? मैं उतारूं? अभी छुटकू इतना बोला ही था कि वह नन्ही लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे, तुम इतनी जल्दी पेड़ से उतर भी गई और तुम्हारे तो पंख भी निकल आए। कौन हो तुम? छुटकू ने आश्चर्य से पूछा। पहचाना नहीं? अभी तुम मेरे बारे में ही तो सोच रहे थे। इतनी सी देर में भूल गए? मैं परी हूँ, तुमने मुझे बुलाया था। छूटक ने परी की बात सुनी तो वह हक्का बक्का उसे देखता रह गया। उसे कुछ स्वय नहीं रहा था। मांगना तो बहुत कुछ था पर वह तो सब भूल गया। क्यों चुप क्यों हो? बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परी ने कहा। छुटकू बोला, परी रानी मुझे कुछ स्वय नहीं रहा है। तुम तो जानती हो हम 3 भाई हैं, मैं अकेला मेरे लिए क्या मांगे? कहता हुआ वह चुप हो गया। परी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वह बोली, तब ठीक है छुटकू, आज रात को जब चांद निकलेगा तब मैं तुम तीनों भाइयों से मिलने आऊंगी और तीनों को एक एक वरदान दूंगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। छुटकू खुशी से उछलता हुआ घर लौटा और आकर उसने सारी बात अपने भाइयों को बताई। बड़ा भाई रमन बोला, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ इसलिए परी से पहला वरदान मैं मांगूंगा। इसी तरह दूसरे वरदान का दावा मझले भाई ने किया। छुटकू सबसे बाद में वरदान लेने को राजी हो गया। जैसे ही शाम ढली, चांद की किरणें धरती पर उतरीं, परी भी तीनों भाइयों के पास आ पहुंची। तीनों इंतजार ही कर रहे थे। परी ने छुटकू के पास आकर कहा, मैं आ गई छुटकू, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी तो है परी रानी, पर मेरी झोपड़ी में यह एक ही खाट है, वह भी टूटी हुई। मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं? छुटकू ने परी से कहा। छुटकू का गाल अपनी कोमल अंगुलियों से थपथपाती हुई परी बोली, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी, आओ तुम भी मेरे साथ बैठो। नहीं नहीं परी रानी, तुम्हारे इतने सुंदर कपड़ों पर धूल लग जाएगी। छुटकू ने परी को रोका, लेकिन जैसे ही परी जमीन पर बैठी, छुटकू ने देखा उस जगह फूल बिछे हुए थे। बैठते ही परी बोली, अब बताओ तुम तीनों को कौन कौन सा वरदान लेना है? परी रानी, सबसे पहला वरदान मेरे बड़े भाई को दो और दूसरा मझले को। छुटकू ने कहा तो परी के मन को उसकी बात छू गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही बड़ा भाई रमन बोला, परी रानी मुझे बहुत भूख लगती है, अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन करता है। मुझे वरदान दो कि मैं खाने की जो चीज चाहूँ तुरंत आ जाए। परी ने उसे एक पीला फूल दिया और कहा कि तुम इस फूल से जो भी खाने की चीज मांगोगे मिल जाएगी। परी का वरदान। मझले भाई की बारी आई तो वह बोला, मुझे गांव के जमींदार से चिढ़ है। उसके पास एक बड़ी हवेली है, मैं चाहता हूँ मेरी हवेली उससे बढ़िया हो। परी ने उसे भी वरदान दे दिया और कहा कि तुम सुबह उठकर नदी के उस पार जाना, वहाँ तुम्हें एक शानदार हवेली मिलेगी, वही तुम्हारी हवेली होगी। तुम्हारे आराम और जरूरत की सभी चीजें वहाँ होंगी, मगर उसमें पहुँचने के बाद तुम बाहर नहीं आ सकोगे। ठीक है, बाहर आकर मुझे करना भी क्या है, वहीं पर आराम से सोऊंगा। मझले भाई ने सोचा और स्वीकृति से सिर हिला दिया। अब परी ने प्यार से छुटकू के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वरदान देना चाहती हो तो तुम हर रोज इसी तरह चांद की किरणों के साथ यहाँ आया करो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, छुटकू ने कहा। ठीक है, तुम इस लाल फूल को सूंघना, मैं तुरंत आ जाऊंगी, कहकर परी ने पूछा, लेकिन तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। क्या तुम्हें इसी झोपड़ी में रहना अच्छा लगता है? मैं यह झोपड़ी नहीं छोड़ सकता परी रानी।
ये जो सामने पेड़ पौधे देख रही हो न, वह मेरे माता पिता ने लगाए थे। अब मैं इन्हें इस तरह बेसहारा छोड़कर कहाँ चला जाऊँ? उधर देखो, वह हमारा खेत है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा न, तब हल चलाकर उसमें खेती करूंगा। हरी भरी फसल तैयार होगी, कहकर छुटकू ने परी की ओर देखा, लेकिन तब तक परी गायब हो चुकी थी। बड़ा भाई रमन बहुत खुश था। दिन निकलते ही उसने फूल से खाने की चीजों की फरमाइशें करनी शुरू की तो रात तक न रुका। किंतु लालचवश वह सारी मिठाइयाँ अकेला ही खाता गया। रात होते होते वह पेट दर्द और ऐंठन से चिल्लाने लगा। उधर मझला भाई छुटकू को छोड़कर खुशी खुशी हवेली में घुस तो गया, लेकिन कुछ ही देर में उस अकेलेपन से परेशान हो गया। हवेली से बाहर वह निकल नहीं सकता था। शाम ढले मझले भाई की हवेली देखने छुटकू पहुंचा तो मझला भाई दौड़कर खिड़की के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। बोला, छुटकू मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतनी बड़ी हवेली में मुझे अकेले डर लगता है। छुटकू दयालु था, उसे मझले भाई पर दया आ रही थी। तभी वहाँ पर बया भाई भी पेट पकड़े हुए आया और बोला, भाया मुझे बचाओ, अपनी परी को बुलाओ, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। छुटकू के पास लाल फूल था ही, उसने फूल सूंघा और परी याद को करता हुआ बोला, परी रानी मेरे भाई मुसीबत में है, इन्हें मुसीबत से बचाओ। परी प्रकट हुई और बोली, छुटकू इन्होंने जो किया भुगत रहे हैं। इन्होंने खाते समय या हवेली प्राप्त करते समय तुम्हारी चिंता नहीं की, अब तुम इनकी चिंता क्यों करते हो? परी रानी दूसरों को दुखी देखकर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? आप कृपा करके मेरे भाइयों का दुख दूर कर दे, छुटकू ने कहा। परी ने हाथ उठाया, हवेली का दरवाजा खुल गया, साथ ही बड़े भाई का दर्द भी गायब हो गया। दोनों भाई सिर झुकाए खड़े थे। परी ने छुटकू से कहा, तुम्हारी दयालुता से मैं खुश हूँ, तुम कोई न कोई वरदान मुझसे जरूर मांग लो। तब छुटकू ने कहा, परी रानी हमारे गांव में एक बुढ़िया है, वह बहुत भली है, उसी ने हमें पाला है, बेचारी कुबड़ी है, उसका कुबर मिटा दो। परी बोली, छुटकू हम परियां दयालु होती है, पर तुमने तो हमें भी हरा दिया। मैं अपना वरदान वापस नहीं लूंगी, आज से यह हवेली और पीला फूल तुम्हारे है। तुम अपने भाइयों के साथ यही रहो और भूखों को भोजन देकर उन्हें सुखी बनाओ। फिर जाते समय परी ने अपने मुकुट का एक मोती भी छुटकू को दे दिया और कहा, अब मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चांद की किरण की ओर मोती करना, मैं इसी में दीख जाऊंगी। इतना कहकर परी चली गई।